नमस्कार। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर, जहां एयरफोर्स द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव 75 इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। आइए देखते हैं पीएनजी न्यूज 24 के साथ में। Air Force Band is performing in the 4 different places of the country in this month, and Ahmedabad has been chosen as one of the such destination. और क्यों ना हो, अहमदाबाद और गुजरात का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शायद आप लोग में से जो यहाँ अहमदाबाद वासी हैं उनको ये पता होगा कि महात्मा गांधी ने जब 1915 में अहमदाबाद में सेटल होने का डिसाइड किया था, उसके बाद में उनकी स्वतंत्रता संग्राम के मूवमेंट को बहुत बड़ी चालना मिली थी। 1917 में यहाँ का अहमदाबाद म्युनिसिपल इलेक्शन जीता था। उसके बाद उसी के माध्यम से वो गुजरात सभा के अध्यक्ष प्रेसिडेंट बने थे और वहीं से उनके पॉलिटिकल करियर की बहुत बड़ी शुरुआत हुई। तो ऐसी जो सिटी जहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के साथ इतना बड़ा इतिहास जुड़ा है, ये हमारा सौभाग्य है कि इस साबरमती के पावन तट पर हमें आज वायुसेना के बैंड के साथ आपके समक्ष होने का सौभाग्य मिला है। गुजरातनी धरती ये बहु બધા વીરા આપે છે, જેના લીધે આપણે બધા અખંડ ભારતનું સ્વરૂપ જોયું છે. Towering personality like Shri Sardar Vallabhbhai Patel, who is the sculptor of India's integration, and we all stand testimony to it today. Of military bands and many musicians of today's musical troupe had opportunity to perform in many concerts at international level, like France, Italy, Germany, Sri Lanka and Bangladesh. They have also participated in International Military Music Festival in Finland, France, Italy and recently at Malaysia. The Indian Air Force Band, with its scintillating performance, has enchanted the audience at home and abroad. In 2005, the IF Band became the first Asian member of the International Military Music Society with its headquarters at Norway. Our IF Band is also touching the sky with glory. Can we have a big round of applause for the IF Band? अहमदाबाद की सिटी में जबकि हम ये परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, तो उनका भी ये हमारे बीच आने का एक सौभाग्य है. संगीत અને ગુજરાતનું અટૂટ બંધન છે. Everybody knows that Garba and Gujarat cannot be separated. आज की ये संगीतमय संध्या हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ हमारे कोविड वॉरियर्स को भी समर्पित करना चाहते हैं, जिनके अथक प्रयासों की बदौलत हम सब सामान्य जीवन का आनंद लेने के लिए एकत्रित हो पाए हैं. अब सबका अधिक समय न लेते हुए मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हमारे बैंड मास्टर वारंट अफसर मनोरंजन ठाकुर को आमंत्रित करता हूं. ओवर टू बैंड मास्टर. थैंक यू सर. आप सभी अतिथिगणों का मेरा नमस्कार. मैं JW नितिन बारगुजे एयरफोर्स बैंड की तरफ से एक बार आप सबका फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं. आइए हम आज के संगीत के सफ़र की शुरुआत करते हैं. आज की हमारी एक प्रस्तुति है, विश्व प्रसिद्ध मार्शल ट्यून है. जो शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि मार्शल ट्यून क्या है. सभी सशस्त्र सेनाओं का परेड एक आवश्यक अंग है. यह सेना की शक्ति एवं अनुशासन दिखाने का एक अलग जरिया है. कदम से कदम मिलाने के लिए जो धुन बजाई जाती है उसे मार्च या मार्शल ट्यून कहते हैं. तो आइए, हमारी पहली प्रस्तुति है विश्व प्रसिद्ध मार्शल ट्यून कर्नल बोगी, जिसे सन 1914 में केनिथ जे एल्फ्रेड द्वारा कंपोज किया गया था. और आज इस धुन को कंडक्ट करेंगे एयरफोर्स बैंड के बैंड मास्टर वारंट ऑफिसर मनोरंजन ठाकुर. तो प्रस्तुत है कर्नल बोगी.
करता हूँ वारंट ऑफिसर आर सिंह सर को।